की भाजपा नेता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ रांची में जुम्मे की नमाज के बाद जमकर विवाद हो रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड स्थित इकरा मस्जिद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश महतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK फॉर ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं और आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम आप लोगों को किस टॉपिक में बताने वाले हैं। और इस जो टॉपिक है हम लोगों का कि झारखंड ही नहीं बोले तो पूरा भारतवर्ष में और भारत के आसपास पड़ोसी देश में भी कि भारत की जो महिला जो जिस प्रकार टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी के कारण हमारे देश के नहीं बोले तो देश के बाहर के अलग देश के लोग भी उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो आप लोगों को आज के टॉपिक में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो टिप्पणी है, टिप्पणी क्या था और टिप्पणी के बाद जो इसके रिएक्ट किए हमारे देश के मुस्लिम भाई लोग और हमारे देश नहीं बोलता हमारे देश के अलग अलग राज्य के, फिर बोले तो हमारे देश के बाहर के अलग देश के लोग जिस तरह से वो जो हम लोगों का देश का जो महिला जिन्होंने जो टिप्पणी की थी, इस टिप्पणी के पीछे जो कारण है और आप लोगों को क्यों टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी के कारण क्या हुआ कि हमारे देश में इस तरह का माहौल गर्म हुआ, इसके पीछे आप लोगों को जो भी कारण आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आज का जो ये टॉपिक है हम लोगों का जो हमारे देश में जो ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसको देखते हुए इस टॉपिक को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सके तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ लास्ट में बताइएगा। और मेरा ओर से जितना हो सके मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना जल्दी हो सके समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे कि हमारे देश के में पता है आप लोगों को क्या है, कुछ पार्टी है जैसे BJP हुआ, कांग्रेस पार्टी हुआ, तो सभी पार्टी का अलग अलग क्या होता है, प्रवक्ता होता है, यानी अपने पार्टी के बारे में लोगों तक बताना। तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि एक टीवी डिबेट के में कि एक टीवी जो डिबेट होता है ना, कोई टीवी रिपोर्टर वाला लोग या न्यूज़ वाला लोग और एंकर के साथ साथ क्या करते हैं, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता को बुलाते हैं और सभी का अपना अपना धर्म के बारे अपना अपना प्रवक्ता लोग क्या करते हैं, अपना पार्टी के बारे ही ज़्यादा बातें करते हैं। तो उसी डिबेट के बीच में क्या हुआ कि एक साइड में तो मुसलमान थे, मतलब मुस्लिम कैटेगरी के एक कोई थे और एक साइड में BJP प्रवक्ता जो थी वो हिंदू कैटेगरी के थे, हिंदू धर्म के थे, जिनका नाम था आपका नुपुर शर्मा। क्या नाम था उनका? नुपुर शर्मा था और वह महिला थी और BJP की प्रवक्ता थी। तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि इस जो डिबेट हुआ था, इस डिबेट में जो मुसलमान प्रवक्ता थे उन्होंने जो हमारे हिंदू धर्म के बारे कुछ अलग अलग या फिर कुछ गलत टिप्पणियाँ की, तभी हमारे देश के महिला नुपुर शर्मा जिन्होंने उनके जवाब में कुछ ऐसे टिप्पणियाँ की जो आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग वीडियो के लिए थोड़ा सा देखिए, वीडियो के लिए देखने के बाद आप लोगों को फिर आते हैं तो वीडियो सुन ले। इस वीडियो में क्या है पूरा झगड़ा। Shut up and stop insulting our religion. Otherwise, we are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो मिलेगा नहीं। सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, as earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में you are having sex with her. इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं। Earth is flat according to Quran 88:20. बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर दूर हो जाइए। Don't make us stand. Let's just calm down. All I want to say is that if this country is to be run by the constitution, if this country is to be run by the rule of law, then clearly, if it is not identified and called a shivling, आप लोग देखिए कि वीडियो के लिए मैं किस तरह से नुपुर जी गुस्सा में आके जो टिप्पणियाँ की किसके खिलाफ, वो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो टिप्पणियाँ की, वो टिप्पणियाँ आप लोग सुने क्या कहें, जो 6 साल में आपके साथ आयशा के साथ निकाह करते हैं, फिर 9 साल में उनके साथ सुहागरात मारते हैं। तो ये चीज़ जो उन्होंने टिप्पणी की और इसी टिप्पणी को क्या क्या सभी जो मुसलमान लोग हमारे देश के उसको एक मुद्दा बनाया और मुद्दा बनाने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहे थे और मांग करने के पश्चात वो हमारे देश के अलग अलग चौक चौराहे पे जाके प्रदर्शन करने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि आप उनको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए और उनके खिलाफ कुछ गलत बातें भी की, सामूहिक दुष्कर्म वगैरह, उस चीज़ को आप लोगों को दिखाएंगे आप लोगों को वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे ये छोटा सा मुद्दा को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया और हमारे देश के तमाम अच्छे मुस्लिम भाई लोग अच्छा बातें कहें कि ये चीज़ जो है माहौल को गर्म करने के लिए किया जा रहा है और इसको जितना जल्दी शांति बनाए रखेंगे उतना अच्छा है। और हमारे राज्य के अलग अलग जगह के जैसे झारखंड के रांची में क्या हुआ कि जब मुसलमान भाई लोग पुलिस से भिड़ गए और जिस वजह से फायरिंग भी हुआ, आंसू गैस छोड़ा गया, जिससे बहुत
दर्जनों मुसलमान भाई लोग घायल हो गए हैं, बहुतों को गोली भी लगा। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कुछ हम लोगों का पुलिसकर्मी हमारे देश के जो रक्षा कर रहे थे और उन्हें भी चोट लगी है और शायद सुनने में आया कि किसी का डेथ भी हो गया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस जो जुलूस के वजह से पूरा रांची जिला में क्या हुआ, इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे क्या होगा बहुत कुछ जानकारी अभी हम लोगों को नहीं मिल रही है और हमारे देश के या फिर हमारे राज्य के अनेक लोगों को पता नहीं चल रहा कि उस वहाँ पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा जो आप लोगों को जो हम दिखाते एक छोटा सा वीडियो में जो क्लिप में दिखाते, ये वाला आप लोग देख लीजिए साइड में चल रहा। इसमें क्या किए थे, कही थी उन्होंने, और हम बताना चाहेंगे कि ये जो टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा, इससे पहले भी एक मुसलमान प्रवक्ता, मुसलमान जिसको भगोड़े मुसलमान नाम मुझे पता चला जब देखे उनका बायो, तो फिर मुझे वहाँ पे देखने को मिला कि आप लोग स्क्रीनशॉट देखिए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ कि भगोड़े जो मुसलमान हैं जिनको बहुत ही अच्छा मानते थे, और उन्होंने भी पहले कहा था ये बात कि हज़रत मोहम्मद के बारे कि 6 साल निकाह करते हैं, फिर 9 साल में सुहागरात। आप लोगों को वाला वीडियो के लिए भी हम दिखाना चाहेंगे। अब देखिए इसमें वो भी इंग्लिश में कहे थे। It is very clearly mentioned in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of। और लेकिन इसमें कुछ बवाल नहीं मचा। लेकिन जैसे ही हमारे देश के जो हिंदू प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कहे बोली, तो उसके बाद तो हमारे देश में नहीं बोला था, हमारे देश के आसपास के अलग देशों से भी उनको धमकी आने लगी कि आप हमारे धर्म का बेइज्जती कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ऐसे डॉट आगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि ये जो माहौल है जानबूझ के इसको गर्म करने का प्रयास किया गया और हमारे देश में जो हिंदू मुसलमान का जो टकराव होता है उसको फिर बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। तो हमारे राज्य के ही नहीं बोलेंगे तो हमारे देश के तमाम मुसलमान भाइयों से भी मेरा अनुरोध है और हिंदू भाइयों से भी अनुरोध है कि किसी के बहका में मत आइए, क्या सही चीज़ है कि क्या गलत चीज़ है, उसको जानने का प्रयास कीजिए। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हम लोगों का हिंदू प्रवक्ता थे, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उन्होंने किसी को पहले तो उनको डायरेक्ट नहीं बोलते अपने उनके धर्म के बारे, लेकिन उधर से भी कुछ वैसा ही बात आया था जिससे उनको गुस्सा आया, अपना धर्म का जो बारे कुछ बोले थे वो उधर से, जिस वजह से इनको भी गुस्सा तभी उन्होंने कुछ बोले। तो आप लोग अपना गलती भी देखिए और हिंदू भाइयों से भी मेरा गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा समझिए। और हम लोग आप सबको पता है कि हमारा देश भाईचारों का देश है और हम लोग सबको मिलजुल कर रहते हैं और दूसरे का बहका में मत आइए। और देखिए आप लोग किसी दूसरे का बहका में आके आप अपना जानमान का क्षति करते हैं, ये बहुत गलत है और हमारे राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राज्य के राजधानी में इस तरह से घटना घटी। आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप दिखाएंगे और आप लोगों को देख समझ में आ जाएगा शायद कि देखिए क्या हाल हुआ है हमारे राज्य के राजधानी में। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छिप जाइए, इधर आ जाइए सर, पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। यहाँ पर देख सकते हैं लाठीचार्ज हो गया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। यहाँ पर भीड़, आगे से रोकिए। दोस्तों आप लोगों को वीडियो क्लिप देख के पता चल गया होगा किस तरह से एकदम दर्दनाक घटना बोले कि हमारे देश के नौजवान पुलिस और हमारे राज्य के ही यहाँ के जो स्थायी लोग मुस्लिम भाइयों के साथ इस तरह से टकराव, पत्थरबाजी, जो ऐसा जो नज़ारा शायद झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह का नज़ारा झारखंड में भी देखने को मिला। इससे पहले पत्थरबाजी का जो नज़ारा देखने को मिलता था कश्मीर में मिलता था, हमारे राज्य के नौजवान पुलिसकर्मी और या फिर बोलते फोर्स और वहाँ के कुछ नक्सलियों के बहकाव में आके वहाँ के कुछ युवा लोग पत्थरबाजी करते थे। तो सेम वही नज़ारा हम लोग को झारखंड में देखने को मिला और ऐसा हमारे झारखंड के लोगों को कभी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि हमारे राज्य झारखंड में भी इस तरह का नज़ारा आएगा। तो आप लोग समझिए चीज़ को और थोड़ा सा लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे जो आप लोग इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, इस तरह से जो आप लोग जुलूस निकाल रहे हैं, ये गलत है और चीज़ को समझिए और जो गलत हुआ उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, ना कि कहीं जाके आप किसी का मंदिर तोड़ने का, ना ही कभी किसी का मस्जिद तोड़ने का। इस तरह का घटना हमारे देश को शोभा नहीं देता है।
आई होप कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि क्यों हमारे राज्य में नहीं बोल के हमारे पूरा भारत देश में किस तरह से माहौल गर्म है और मुसलमान लोग यहाँ वहाँ पे जाके जुलूस प्रदर्शन निकाल रहे हैं और धमकियाँ भी दे रहे हैं कि नुपुर शर्मा जी को। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताए कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर-तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से। दोस्तों थोड़ा सा समझिए, और हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत भाईचारों का देश है, तो सबको मिलजुल कर रहेंगे वही अच्छा होगा, और ना ही किसी धर्म का हम लोग निंदा करेंगे तो वही अच्छा होगा, और जो भी गलत हो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप सबको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आगे क्या होता है आप लोगों को हम अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल में नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को सारा अपडेट मिलते रहे। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार।